फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, ये एक सच है। तो एक सच ये भी है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम की नौबत आई तो बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन अब ये नहीं होगा। आपके लिए एक नहीं कई ज़बरदस्त खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने फाइनली एक सर्कुलर जारी करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत सारे बदलाव इकट्ठे लागू करने के निर्देश दिए हैं। तो क्या है वो बातें और आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, जानिए मुझसे, यानी आपकी फाइनेंशियल एजुकेटर स्वाति से, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, अभी तक एक बड़ी अड़चन ये थी कि मेडिकल इंश्योरेंस हर इंसान को आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन अब यह दिक्कत दूर होने वाली है। IRDAI ने सर्कुलर में कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को सभी एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाने होंगे। यही नहीं, जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं और खासकर क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाने को कहा गया है। दूसरी बात, आपको पता है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बना है। उसमें OPD के लिए बहुत कम कवरेज है और वो भी इससे जुड़ा होता है कि आप OPD इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं या नहीं। IRDAI ने इस मसले पर कहा है कि सभी तरीके के ट्रीटमेंट यानी OPD के लिए भी एक अलग से पॉलिसी कंपनियों के पास होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आप कैशलेस ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों को अधिक से अधिक 1 घंटे में जवाब देना होगा और इसके लिए जो भी ज़रूरी सिस्टम और प्रोसीजर की ज़रूरत है वो इंश्योरेंस कंपनी 31 जुलाई तक लागू करे। इसी तरीके से अब उस समस्या को भी दूर करने को कहा गया है जिसमें आप पहले इलाज अपने पैसे से करवाते थे और बाद में कंपनी से क्लेम करने के लिए भाग दौड़ करते थे। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली हर कंपनी को 100% कैशलेस क्लेम की तरफ बढ़ना होगा और इसके लिए प्लान बनाना होगा। कैशलेस क्लेम से जुड़ी एक और अहम बात जो हमें और आपको हमेशा परेशान करती है कि हमारा इलाज हो गया है और अब हम अस्पताल से निकलने को तैयार हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सेटलमेंट नहीं किया और हमें इस अस्पताल में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इस मसले से जुड़ा एक पर्सनल अनुभव मैंने आपसे शेयर किया था वीडियो के ज़रिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को। अच्छी बात यह है कि अब इस तरह का इंतज़ार नहीं करना होगा। IRDAI ने साफ साफ कह दिया है कि डिस्चार्ज की स्लिप मिलने के 3 घंटे के अंदर कंपनी को उस पर फैसला करना होगा और उससे क्लोज करना होगा। 3 घंटे के बाद कस्टमर को वहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर जा सकता है। उसके बाद कंपनी को पूरा क्लेम खुद ही सेटल करना होगा। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी। अमेजिंग न्यूज़। क्लेम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात, क्लेम के रिजेक्शन का फैसला कोई एक इंसान नहीं करेगा। हर कंपनी को इस काम के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनानी होगी जो ये फैसला करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कई पॉलिसी है और आप चाहते हैं कि एक इलाज का पैसा उन सब से मिलाकर निकाला जाए तो आप एक क्लेम की कुल रकम अलग अलग पॉलिसी में बांट सकेंगे। आप अपने हिसाब से एक लिस्ट बना सकते हैं कि सबसे पहले पैसा किस पॉलिसी के थ्रू जाएगा और इसके बाद बची हुई रकम दूसरी से और फिर बाकी की रकम तीसरी पॉलिसी से। इसके बाद कंपनियों को आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा। आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी एक बात जिसकी हम शिकायत हमेशा करते थे बहुत दिनों से, कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो भाषा होती है वो इतनी टेक्निकल होती है कि उसे पढ़ना और समझना आम आदमी के बस की बात ही नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर कई दफ़ा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती थी। इस पर भी IRDAI ने कहा है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को IRDA के फॉर्मेट को फॉलो करना होगा और उसके हिसाब से सारी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हर इंसान को सरल भाषा में दी जाएगी। आप डिटेल में इस सर्कुलर को ज़रूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंश्योरेंस रेगुलेटर जी, दिल की गहराइयों से शुक्रिया इस बदलाव को लाने के लिए। आपने हमारा मन खुश कर दिया और हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। आज का बहुत सारा प्यार और दुलार बी वेल्दी और इसके 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आप अपना रिएक्शन शेयर करें कमेंट में। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।